बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पाठ्य पुस्तक मिल गई है ना, तुम लोगों को, सभी लोगों को सबके पास संस्कृत की किताब है। चलो हम लोग पहला पाठ पढ़ते हैं, ठीक। उसमें से कल तुम लोगों को कविता तो पढ़ाया गया है और आज हम तुम लोगों को उसके शब्दार्थ के बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं। इसके शब्दार्थ को पहले समझोगे, सीखोगे, सब कुछ समझ में आने लगेंगे तो फिर तुम लोग उसके वाक्य बना सकते हो। उसका अर्थ समझोगे तो वो तुम लोग को अच्छा भी लगेगा, उसमें रुचि होगी तुम लोगों को, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला पाठ है, उस पाठ का शीर्षक है वंदना। वंदना क्या होती है बताओ मुझे। वंदना कहते हैं ईश्वर की जो प्रार्थना की जाती है। सुबह रोज हम लोग स्कूल में पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करते हैं ना। प्रार्थना करने को ही वंदना कहते हैं, समझ गए। वंदना किसे कहते हैं? प्रार्थना करने को ही वंदना कहते हैं। तो हम लोग दिन की शुरुआत करने से पहले ईश्वर की वंदना करते हैं। तो किसी भी पुस्तक में पढ़ाई शुरू करने से पहले पहला पाठ हम लोग ईश्वर की वंदना का ही रखते हैं। सबसे पहले ईश्वर की वंदना कर ले ताकि आगे के सारे पाठ हमें अच्छे से समझ में आए। माता सरस्वती की कृपा हो हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो पहला पाठ है संस्कृत वंदना और उसके बाद ये जो उसके बाद पाठ है तुम्हारा चित्र पाठ है। ये चित्र पाठ है, देखो तुम लोग की किताब में दिख रही है, इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। देख लो सभी लोग अपने अपनी किताब में ध्यान से देखो कितने सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक बार सभी लोग इस पे नजर घुमा लो ताकि तुम लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से चित्र हैं। और इसमें जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं चित्रों को इनके क्या नाम है और फिर उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं और संस्कृत में क्या कहते हैं, वही इसके शब्दार्थ में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, समझ गए। तो अब हम लोग इसके चित्र देखिए तुम लोग, तो अब इसके शब्दार्थ में हम लोग आते हैं, ठीक है। शब्दार्थ में देखो सबसे पहला शब्द है गृह। क्या है? गृह। गृह का अर्थ हुआ दो घर। क्या हुआ? दो घर। अगर एक ही घर है तो उसको कहेंगे गृह। क्या कहेंगे? गृह। और दो घर है तो क्या कहेंगे? गृह, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा घर है तो क्या कहेंगे? गृह। जैसे ये पुरुष, जब पुरुष की जानकारी होगी तब तुम लोग ये बता पाओगे। अब पहले बताएंगे लेकिन तुम लोगों को भूल रहा है। जैसे होता है एक वचन बहुवचन होता है ना, उसी तरह से हिंदी में तुम लोगों ने पढ़ा है एक वचन बहुवचन, उसी तरह संस्कृत में भी होता है। एक घर मतलब एक वचन, एक घर मतलब एक वचन। तो एक वचन है तो गृह, उसमें कोई मात्रा ऊपर नहीं लगी है। और जब हमें दो घर कहना है तो यानी गृह, उसमें ऊपर एक ही मात्रा लगा दे रहे हैं तो वह दो घर के लिए हो गया। तो इसी तरह जैसे संस्कृत में वह को सह कहते हैं। क्या कहते हैं? सह। जैसे अंग्रेजी में वह को ही कहते हैं ना, शी कहते हैं, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए शी। तो उसी तरह संस्कृत में वह को क्या कहते हैं? सह। क्या कहते हैं? सह। और उसमें जब दो लोगों की बात बतानी हो, दो लोगों को, तो कहते हैं तौ। क्या कहते हैं? तौ। और दो से ज्यादा लोगों की, तीन लोगों की और से ज्यादा लोगों की बात बतानी हो तो कहते हैं ते। ते मतलब वे लोग। जैसे अंग्रेजी में होता है ते मतलब वे लोग, उसी तरह संस्कृत में होता है ते मतलब वे लोग, ठीक है। सह तौ ते मतलब वह, वे दोनों और वे लोग। तो यह तुमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देख रहे हो ना इसमें। अंग्रेजी में दो ही वचन है, सिंगुलर और प्लूरल, है ना, मतलब एक वचन और बहुवचन। अंग्रेजी में दो ही है, लेकिन संस्कृत में तीन वचन है। कितने हैं? तीन वचन। तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन सह माने वह, द्विवचन तौ माने वे दोनों, और बहुवचन ते मतलब वे सब, वे लोग। तो इसी तरह तीन वचन के शब्द हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह ये जो लिखा है गृह, गृह का मतलब हुआ दो घर, है ना। गृह का मतलब दो घर। और एक ही घर की बात करनी होती तो गृहम। क्या कहते हैं? गृहम। और उसमें भी कारक पढ़ने होंगे और मतलब बहुत सारे उसमें ग्रामेटिकल तुम लोगों को, व्याकरण वाले उसमें कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझना पड़ेगा। धीरे धीरे सब समझाया जाएगा, लेकिन पहले तुम लोग इन शब्दों के अर्थ पे ध्यान दो। एक बार सुन लो तो कुछ तो तुम्हारे दिमाग में वो बैठेगा। गृह का मतलब दो घर। क्या हुआ? दो घर। उसके बाद है वृषभ।
शब्द है अगर वह व्यक्तिवाचक है तो उसके आगे हम गण लगा देंगे तो वह एक जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यात्री में लगा दिया गण, तो यात्री तो व्यक्तिवाचक है लेकिन उसमें गण लगा दिए तो वो जातिवाचक बन गया ना। यात्रीगण माने बहुत सारे यात्री, तो यात्री की बात एक जाति का विरोध करा रहा है। उसी तरह जैसे मंत्री, मंत्री मतलब समझते हो ना तुम लोग, मंत्री मतलब एक मंत्री, और हमने कह दिया मंत्रीगण तो इसका मतलब ढेर सारे मंत्री, वह एक मंत्री की जातिवाचक संज्ञा हो गई है ना। जब उसमें गण लगा देंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ गए? अब चलो इधर आते हैं हम लोग। लिखा है कदली फलान। क्या लिखा है? कदली फलान। कदली फलान, इसका अर्थ क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। केला। केला, केला हम लोग कच्चा भी खाते हैं सब्जी बना के, और उसको पका के भी खाते हैं। पका हुआ केला बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, पता है ना। पके हुए केले से हम लोगों को क्या मिलता है बताओ? साइंस वाले सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाए होंगे पिछले क्लास में। पके हुए केले से हम लोग को विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, और बहुत ही पौष्टिक फल है ये केला। सोमवार के दिन स्कूल में बांटता है ना? यस मैम। हर सोमवार को फल बांटा जाता है तुम लोग के स्कूल में? यस मैम। क्या क्या फल बांटा जाता है? अंगूर और केला। केला पूरे जाड़े भर उधर अक्टूबर नवंबर से लेकर इधर फरवरी तक तो हम लोगों ने बहुत सारा केला खाया है स्कूल में हर सोमवार को। और अब इस बीच केला नहीं मिल पा रहा है बाजार में, तो अंगूर आ रहा है। तो तुम लोग हर सोमवार को जो खाते हो केला तो उस केले को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलान। क्या कहते हैं? कदली फलान। कदली फलान। अब देखो नीचे लिखा है नलकूपा। क्या लिखा है? नलकूपा। नलकूपा का मतलब पढ़ बताओ। हैंडपंप। हैंडपंप समझ रहे हो ना तुम लोग? क्या है हैंडपंप बताओ मुझे। कहाँ देखे हो हैंडपंप वो बताओ। घर पर और स्कूल में नहीं है? स्कूल में भी तो 2 हैंडपंप है। हाँ, तो हैंडपंप को संस्कृत में क्या कहते हैं? एक नलकूप नलकूपा, 2 नलकूप नलकूपे, और 3 या 3 से अधिक नलकूप नलकूपान। समझ गए? नलकूपा, नलकूपे, नलकूपान। एक हैंडपंप, 2 हैंडपंप, 3 या 3 से ज्यादा हैंडपंप। समझ गए? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन याद रखो। ठीक है, अब नीचे पढ़ो साका पड़ा। क्या लिखा है? साका पड़ा का अर्थ हुआ सब्जियों की दुकान। सब्जी खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना साग सब्जी। साग सब्जी, तो साग जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको संस्कृत में भी साग ही कहते हैं। क्या कहते हैं? साग। और जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, साग सब्जी केवल खाते हैं, उन लोगों को शाकाहारी कहा जाता है। कहते हैं ना शाकाहारी। विज्ञान वाली किताब में विज्ञान की सब्जी पढ़ाई हुई है ना। तो जो लोग साग सब्जी खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे कि गाय है, बकरी है, ये लोग मीट मछली नहीं खाते हैं ना, तो ये लोग शाकाहारी हैं। लेकिन हम मनुष्यों में तो बहुत लोग मीट मछली भी खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो मीट मछली खाने वाले लोगों को मांसाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी। और जो लोग साग सब्जी खाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी। बहुत अच्छे। उसके बाद आप देखो आपणिका। बोलो आपणिका का मतलब दुकानदार, जो सब्जी बेच रहा है या कोई भी सामान बेच रहा है उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? आपणिका। क्या बोलेंगे? आपणिका। एक दुकानदार आपणिका, 2 दुकानदार आपणिके, और 3 दुकानदार या उससे शुरू कीजिए। फोन आ गया इसलिए गड़बड़ आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़।